हाय, नमस्ते बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 10th क्लास का। ये चैप्टर 3 जो रिलेट है चैप्टर 2 से, ठीक है। ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। हम लोग पॉलिनोमियल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग पॉलिनोमियल्स के टाइप भी पढ़े थे, लीनियर, क्वाड्रिक, क्यूब। तो हम लोग आज जो टॉपिक है हमारा क्या है, लीनियर पे है, ठीक है। तो लीनियर, वो भी इक्वेशन। तो हम लोग पॉलिनोमियल पढ़े थे, लेकिन इसमें पढ़ना है इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन के लिए अब पहले समझ लीजिए इक्वेशन होता क्या है और लीनियर क्या होता है। ऑलरेडी लीनियर के बारे में आपको पता होगा, क्योंकि जो हाईएस्ट डिग्री 1 होता है उसे लीनियर कहते हैं। तो आपको लीनियर के बारे में पता है, ठीक है। पेयर के बारे में पता होगा कि पेयर मतलब जोड़ा होता है। वेरिएबल्स, उस समय भी मैं बताया था पॉलिनोमियल्स में कि 1 वेरिएबल 2 तो वेरिएबल्स के बारे में पता है। जो ABCD के फॉर्म में लिखा जाता है उसे वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। जो बदलता रहे, वेरी करता रहे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वेरी करता हूं, ठीक है। और इक्वेशन और टू, अब आइए हम आपको एक एक करके समझाते हैं, ठीक है। क्या लीनियर पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। जिसका लीनियर, हाँ, यह है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर इसमें इक्वल 0 लगा देते हैं तो क्या जाता है, ये इक्वेशन हो जाता है। यहाँ सपोज कि यहाँ तक क्या था, पॉलिनोमियल था। इसके बाद जब इक्वेशन लगा देते हैं, इक्वल टू 0 लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, ये इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो समझ गए इक्वेशन, इसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन। एक एक करके हम रिलेट करेंगे, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या हो जाता है, इक्वेशन। आओ इससे पहले लिख लीजिए 1। ये क्या था, पॉलिनोमियल, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल हो गया, ये इक्वेशन हो गया। अब देखिए 2 वेरिएबल्स, ठीक है, x प्लस वाई 1 इक्वल टू 0। ये क्या होगा, ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, ठीक है। 2 वेरिएबल, ठीक है। देखिए रिलेट कर रहे हैं कैसे, पॉलिनोमियल से इक्वेशन बनाए, इक्वेशन से 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन बनाए। हमारा आज का चैप्टर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर। ऑलरेडी ये लीनियर ही है, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ इक्वेशन लीनियर, यहाँ लिख दीजिए लीनियर है, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन है। अब ये क्या है, इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है। ये हो गया। अब पेयर में हमें पढ़ना, हमारा चैप्टर क्या है, पेयर्स का। तो इसमें अगला ऐड कर दीजिएगा। देखिए पेयर बनाना है तो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये एक हो गया। दूसरा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया आपका, ये क्या होगा, आपका पेयर भी है, लीनियर भी है और एक इक्वेशन भी है। तो अब मैं आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे और बहुत अच्छे से समझ गए। देखिए एक से एक को रिलेट किए, देखिए इसको इससे रिलेट किए, इसके बाद इससे इसको रिलेट किए। जब ये हो गया तो हमें 2 बनाना था और इस दोनों के बीच ही अब हमारा चैप्टर पूरा इसी के बेस पे और ये हमें एक्स वाई का वैल्यू निकालना है विथ 2 वेरिएबल्स के साथ और 2 इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। और जब हम लोग इस चैप्टर के बारे में देखेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत ही इजी लगेगा। जो पॉलिनोमियल्स है उसके जैसा ही इजी है, कोई ज्यादा उतना हार्ड नहीं है। तो आप यहाँ से बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसमें से आप बहुत अच्छे से मार्क्स कर सकते हैं और ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है जिससे आप स्कोर कर सकते हैं। स्पेशली बिहार बोर्ड वालों के लिए ये तो एक ऑफर होता है कि इस चैप्टर से जितना हो सके उतना ले ले, क्योंकि ये इजी होता है और
लीनियर होता है। इसमें 2-3 मेथड होते हैं, जैसे ग्राफिकल मेथड होता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है। ये 3 ही मेथड होता है और मैं आपको बहुत ही इजी वे पे तीनों मेथड बताऊंगा। तो ठीक है, तो स्पेशली बिहार बोर्ड वालों के लिए मैं बता सकता हूँ कि ये तो एक नंबर गेन करने का एक चैप्टर है जिससे आप बहुत ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे से देखिएगा और कॉपी पेन उठा लीजिए और लिख लीजिए और मेरे साथ साथ समझते जाइए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसके लिए ये पहले ये पोलिनोमियल था, ये पोलिनोमियल हम लोग पढ़े। इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिसमें इक्वल टू 0 हो तो इक्वेशन हो जाता है। और लीनियर क्या है? जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 है। जिससे यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट क्या है? 1 है। सब में देखिए हाईएस्ट डिग्री 1 ही है। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है, इसलिए ये लीनियर है। तो ठीक है, तो आप यहां तक समझ गए। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूं। ठीक है, यही होता है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म अलग नहीं होता, जो मैं बताया रिलेट करके वही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, आइए एक बार देख लीजिए फिर भी। ठीक है, और उसके सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए आप क्या कर सकते हैं। a1 a2, ठीक है, x x प्लस प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 और b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आप लिख लीजिए कहीं पे। ठीक है, इसी के बेस पे हम लोग सब करेंगे। ठीक है, तो आप ये कहीं पे सेपरेट करके लिख लीजिए। और इसके 3 मेथड होते हैं, मैं तीनों टाइप बताता हूं एक एक करके। आइए इधर लिखते हैं, लिख लीजिए ये, और मैं एक एक करके लिखता हूं। ठीक है, सॉल्व करने के इसके जो ये इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, इसके सॉल्यूशन के 3 टाइप होते हैं। जैसे लिख लीजिए टाइप, सॉल्यूशन टाइप, सॉल्यूशन टाइप, सॉल्यूशन टाइप। ठीक है, 3 है। पहला लिख लीजिए। पहला होता है, देखिए पहला होता है ग्राफिकल, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा होता है एलिमिनेशन। ठीक है, पहला देखते हैं ग्राफिकल। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ओके, ठीक है, पहला होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड होता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। देखिए ये 3 टाइप होते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के, पहला ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, जो एक एक करके हम लोग वो तीनों पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पढ़ते हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, मिटा दे, आप यहां तक लिख लिए, मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। ठीक है, यहां लिख लेते हैं ग्राफिकल मेथड। पहला क्या है? ग्राफिकल, ग्राफिकल, ग्राफिकल। मेथड देखिए, इस मेथड में क्या होता है, जो हमको ग्राफ में लाइन ड्रॉ करना होता है। ऑलरेडी लिखा है ग्राफिकल मेथड, तो इसमें एक ग्राफ होगा। ठीक है, ग्राफ में हमें लाइन ड्रॉ करना होता है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, हाँ, इसमें हम लोग लाइन ड्रॉ करना, ग्राफिक में हम लोग को लाइन ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो ये लाइन ड्रॉ करने के भी
तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो और ये एक बेसिक बात क्या है, जो ग्राफिकल मेथड है वो सबके स्ट्रेट लाइन ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कर्व लाइन मिलेंगे, क्योंकि लीनियर है, और लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। ये एक बात कंफर्म कर लीजिए कि अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसका स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकता है, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई पैरेलल जा सकता है, कोई ऐसे जा सकता है, ऐसे पैरेलल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों जा सकता है, लेकिन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसा नहीं कि कर्व होगा। तो ठीक है, तो समझ गए होंगे कि स्ट्रेट लाइन ही होगा। और ग्राफिक जैसे ये कर्व कभी नहीं होगा, ठीक है। कर्व लीनियर इक्वेशन पे कभी भी कर्व लाइन नहीं आता है, आएगा कभी भी आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं हम लोग एक एक करके। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं हम लोग, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, उसके सॉल्यूशन के एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले बेसिस पे मैं बता देता हूँ ग्राफिकल। तो फॉर्मूला बेस में बता देता हूँ, तो आप इजी वे पे बना दीजिएगा। जैसे B1 + C1 = 0, x + B2y + C2 = 0। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए। देखिए इसको सॉल्व करने के यहाँ होता है, देखिए A1 A2 इक्वल नॉट इक्वल B1/B2। देखिए ये अगर होगा तो ग्राफिकल में कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ में, या ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ग्राफिकल मेथड ग्राफिकल मेथड, ये मिटा देता हूँ, ठीक है, गैप लिख लीजिएगा, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। हाँ ये देखें, अगर इसको हम लोग कंपैरिजन करेंगे, A1/A2 लिख लेंगे और B1/B2, अगर A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 हो तो क्या हो जाता है, ये इंटरसेक्ट करता है, ये जो लाइन है ग्राफ में इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट मतलब देखिए, ये अगर ग्राफ है, ये 0 है, ये कहीं यह होगा तो ऐसे ये इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को काटेगा, यानी प्रतिच्छेद करेगा, इंटरसेक्ट होता है, ठीक है। इंटरसेक्ट मतलब होता है, अगर इंटरसेक्ट होता है तो कहीं पर काटेगा, तो ये काटेगा तो इसका वन सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन 1 होता है। ये देखिए, अगर ये काट रहा है तो एक जगह पे काटेगा, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये नहीं काट रहा है तो ये एक होगा, तो एक कहीं एक, इसका एक ही सोल्यूशन होगा, तो क्या बोलते हैं, वन सोल्यूशन, ठीक है, समझ गए। तो देख क्या होगा, ग्राफिकल में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग, ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग, यहां लिख लीजिए इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए ये क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, वन सॉल्यूशन। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए क्या है, पहला अगर A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 अगर हो तो ये इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट लाइन बनेगा ग्राफ में, एक ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, ग्राफ में इंटरसेक्ट लाइन ड्रॉ होगा और उसका वन सॉल्यूशन होगा, और इस टाइप के इक्वेशन का सिर्फ एक ही हल होगा या एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगला देखिए, ठीक है, अगला देखिए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है। अगर ऐसा हो, देखिए तीनों अगर इक्वल हो, A1/A2 इक्वल B1/B2 C1/C2, अगर तीनों इक्वल हो तो कोइंसिडेंट करेंगे। ये जो लाइन है ग्राफ में, ये यहाँ देख लीजिए, ये जो लाइन है, ये मान लीजिए ग्राफ है, अगर ये ग्राफ में ये कहीं पर कोइंसिडेंट करेगा, ये है और ये अगर एक लाइन है तो इसके लाइन में ये भी इधर ही होगा, कोइंसिडेंट करेंगे कहीं पर, जैसे इक्वेशन लेंगे उस हिसाब से।
मतलब एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा, जैसे होता है इसके ऊपर ऐसे जैसे ओवरलैप कर लिया, ऐसे ये एक लाइन है, इसके लाइन में देखिए ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन और हो जाएगा, मतलब कोइंसाइड कर लेगा, ठीक है। और इसका सोल्यूशन क्या होगा, मैनी सोल्यूशन होगा। ये जैसे इसका क्या होता था, इसको अगर देखिएगा इंटरसेक्टिंग लाइन का, ये सिर्फ वन सोल्यूशन था, ये वन सोल्यूशन था। लेकिन अगर ये दोनों का देखिएगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, जैसे लाइन बढ़ाइएगा, जैसे खींचते जाइएगा, ऐसे सोल्यूशन मिलते जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये सोल्यूशन होते जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और एक होता है तीसरा, ये देखिए 1 2, ये है थर्ड, ठीक है। थर्ड वन में होता है आपका A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल नॉट इक्वल C1 बाई C2। देखिए अगर ये हो कि A1 और A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल C1 बाई C2, तब क्या होता है, तब ये पैरेलल लाइन होता है, ठीक है। ये कौन सा लाइन होता है, पैरेलल लाइन होता है। अगर पैरेलल लाइन होगा तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ये एक नंबर का था, ये दूसरे नंबर का था, अब तीसरा नंबर देखिए, ये तीसरा नंबर मान लीजिए, ये यहाँ देखिए यहाँ देख लीजिए, ये तीसरा नंबर का ग्राफ है, या पैरेलल ऐसे हो या पैरेलल ऐसे हो। देखिए यहाँ पे आप दोनों लाइन जब कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं या कहीं पे आपस में मिल ही नहीं रहा है, तो हमें कोई सोल्यूशन मिलेगा नहीं, मिलेगा ना। तो क्या होता है, अगर ये पैरेलल लाइन हो जाता है तो हमें सोल्यूशन नहीं मिलता है, मतलब इस इक्वेशन का अगर पैरेलल लाइन है तो हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब नो सोल्यूशन। यहाँ लिख सकते हैं नो सोल्यूशन, ठीक है। नो सोल्यूशन, और ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा, पैरेलल लाइन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। तो ग्राफिकल मेथड में बस यही तीन होता है मेन। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो इंटरसेक्टिंग होगा तो वन सॉल्यूशन होगा। अगर तीनों इक्वल है तो कोइंसिडेंट होगा तो मेनी सॉल्यूशन होगा। जैसे ग्राफ में मैं एक एक करके ये समझा भी चुका हूँ, ठीक है। और थर्ड वन होगा कि फर्स्ट वन सेकेंड वन दोनों इक्वल है बट थर्ड वन इक्वल नहीं है तो पैरेलल लाइन होगा तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर ये दोनों लाइन आपस में मिलेंगे ही नहीं तो आप कैसे बता सकते हैं कि ये इसका कोई सोल्यूशन होगा, क्योंकि सब देखिए अगर ये दोनों आपस में मिले ही नहीं तो हमें कोई पॉइंट मिलेगा जहां पे ये दोनों मिलता हो, क्योंकि नहीं मिलता है तो सोल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। ये देखिए इस पे क्यों मैनी सोल्यूशन है कि ये हर जगह एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए जा रहा है, ये हर जगह पे एक दोनों को ओवरलैप करते हुए जा रहा है, तो जहां रखेंगे वहीं पे हमें वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आज हम लोग यही तक क्लास को रखते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग इसके एग्जाम्पल और इसके जो बाकी दो मेथड है उसको भी हम लोग समझाएंगे, ठीक है। और आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलो बच्चों, धन्यवाद, ठीक है, बाय।